छुपाने के लिए उसने हमारे भाई का कत्ल कर। 6 बहनों का एक भाई था। आपको इंसाफ मिलेगा। उसको सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए। हम जिंदा चलाएं। जिस तशद्दुद से उन्होंने मारा था उस तरह उनकी सजा होनी चाहिए। 6 साल हो गए उसके साथ। तुम मरने का मुकाम है, तुम बाप हो। तो उसका सर पे डंडा मारा, उसे डंडा मारा और फिर छुरी से उसका गला काट दिया। नीचे लाश, ऊपर उसके चादरें, कपड़े, उसके ऊपर फ्रूटों की टोकरियां, और तुम लोग फ्रूट बेचते रहे। 1 घंटे के बाद हम लाश को उठाया तो ही हमें पता चल गया था कि इसको अगवा करके कत्ल किया गया। मैंने अपनी बेटी के ऊपर छुरी लगा दो, उसने मुझे छुरी से भी मैंने उसको काटा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मुझे कहते हैं अनीला ज़का। आज का प्रोग्राम मैं इस रिक्शे के आगे से इसलिए शुरू कर रही हूँ कि इंसानियत सूज वाक़या जब रूनुमा हुआ तो उसको अपनी मंजिल तक उन कातिलों ने पहुँचाने के लिए इस रिक्शे का इस्तेमाल किया और फिर इस रिक्शे के ज़रिए वो लाश ठिकाने लगाई गई। आज के प्रोग्राम में सिर्फ एक कत्ल का वाक़या नहीं है, बल्कि बाप बेटी के मुक़द्दस रिश्ते को पामाल करने वाली, ऐसी दिल दहला देने वाली ये वारदात है कि मेरी अपनी रूह कांप गई। बाप जो बेटी को पैदा करता है, उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाता है, उसे बोलना सिखाता है, उसकी इज्जत का मुहाफिज होता है और वो फिर उसकी इज्जत को छलनी करता है, और वो बेटी बाप की बेटी नहीं बल्कि कुछ और ही बनके लोगों को लूटती, झांसे में फंसाती और फिर उनको कत्ल करवाती है। ये सारा मुअम्मा था क्या और इस रिक्शे की कहानी कैसे जुड़ी थी, आइए आज के प्रोग्राम में मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा बच्चा देख लो, मेरा बच्चा नो। आपको इंसाफ मिलेगा। आपकी 6 बेटियां हैं? मेरी 6 बेटियां, मेरा एक पोता है। दुआ करनी है ना अपने भाई के लिए, हैं? ठीक है, दुआ करनी है आपने। नाज़रीन, 6 बहनों का इकलौता भाई, मामूली सी रंजिश या बात कोई बड़ी थी? और इशफाक दोनों ने मेरे भाई को मिलकर कत्ल किया। क्यों मारा उन्होंने? उनका कोई गलत ताल्लुक था, क्योंकि वो बेटी और बाप थे, इसीलिए मेरे भाई को वीडियो ज्यादा ने दे दिए। आपके भाई के पास वो वीडियो कहाँ से आई? उन्होंने दी थी, मोबाइल घर से लेकर गए थे। वो ज्यादा आई थी ना, वो मोबाइल घर से लेकर गई थी। हमें नहीं पता था कि मोबाइल उसके वो ले गई है या नहीं ले गई। मोबाइल किसका था? मेरे भाई का था मोबाइल। ज्यादा आपके भाई को कब से जानती थी? हम रिश्तेदार थे ना, आते। उस दिन आप घर पे थी? हाँ जी। वीडियो में ऐसा क्या था? फिर मैं बहुत गंदे दोनों एक बेटी और बाप के भी दोनों गलत काम कर रहा था, जैसे करते हैं। ये बात आपको किसने बताई? आँखों से मैंने देखी है, मेरे भाई ने मुझे दिखाई है। जुम्मे के वाले दिन मेरा भाई कहता है आप देखो वीडियो, भाई बाप और बेटी ये काम कर सकता है। और उसी शाम में मेरा भाई गायब हो गया था। रैदा और शिफाक हमारे घर बार बार आते थे उनको मारने के लिए, फिर वो घर से लेकर चले गए थे। हमें पता मालूम नहीं था अभी ये क्यों आ रहे हैं हमारे घर बार बार। भाई वो मोबाइल छीन के लाया था उनसे? नहीं, वो खुद उसने ज्यादा ने खुद बना के मेरे भाई को दे दिया। क्यों? अपन पता नहीं क्यों दिया। आपको पता कब चला कि आपका भाई जो है वो दुनिया में नहीं है? चौथे दिन हमें पता, वो नहर में मिला हुआ था। नहर में? पहले 2 दिन उन्होंने घर रखा था, 3 दिन, फिर चौथे दिन उन्होंने, तीसरी रात उन्होंने नहर जाके छोड़ दिया। अपने बाप से। आपके भाई की उनके साथ क्या दुश्मनी थी? वो उनका कॉलो फेल है, वो जो भी था वो कानून जाने ना छुपाने के लिए ना ये किसी को ना बताए, इसलिए उन्होंने कत्ल कर दिया।
हमें आज दवा पाई का मुंह भी नहीं नसीब हो। अल्लाह आपको सब्र और हिम्मत दे। छुरियों से उसका गला भी काट दिया। छुरी ना गला काटा ने डंडे नाला शेर दा फेस अपना गुनाह छुपाने के लिए उसने हमारे भाई का कत्ल कर। हमारी 6 बहनों का एक भाई था और वालिद भी 4 साल हो गए मेरे घर वाले फोट। हमारे घर लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है, मोटर भी नहीं है। हम हमसायों के घर से पानी भरते थे, हमारा कुछ भी नहीं है। और अब क्या होगा? उसके सर में ना डंडा उसने मारा, फिर उसने उनका गला काट दिया, फिर हाथ पैर बांधकर घर में जगह तोड़कर उसको अंदर ही डाल दिया। फिर जगह खोद कर, हाँ जी, मट्टी अच्छा। में नीचे, फिर वहाँ निकाल कर रश्के में ऊपर ला कर फिर नहर में गया। क्या चाहते हो आप लोग कि क्या होना चाहिए? दोनों की लाशें चाहिए, लाशें चाहिए, हमें लाशें चाहिए, ना सजा चाहिए, ना हमें पैसा चाहिए, ना हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ दोनों की लाशें चाहिए। बेरहमी से हमारे भाई को मारा है ना, हम ऐसे ही इनको देखना चाहते हैं। नाज़रीन, 6 बहनें हैं। बाप का गम अभी भुलाया नहीं था, बाप का कफन अभी सही तरह से मैला हुआ नहीं था कि उस जवान होते हुए दिन गुजरते जा रहे थे और वो भाई अपनी जवानी की एक सीढ़ी चढ़ता जा रहा था और उसमें बाप का अक्स देख रही थी ये बहनें। शादीशुदाओं को हौसला था कि हमारा मैका आबाद है, बाबा नहीं तो भाई है। अभी जो गैर शादीशुदा थी उन्हें हौसला था कि हमें डोली भाई ने चढ़ाना है। माँ को हौसला था कि मेरे बुढ़ापे का सहारा है। लेकिन उन जालिमों ने तो कुछ और ही सोच रखा था। वो मासूम नन्ही निगाहें दरवाज़ा तकती रहीं। माँ सुबह से शाम तक इंतज़ार करती रही कि अब आएगा, अब आएगा। आई तो पानी में फूली हुई वो लाश। हमने मुंह भी नहीं देखा भाई का, उसे 4 पाई भी नहीं नसीब हुई। आप लोग अहले इलाका है यहाँ के? मकतूल की फैमिली जितना संगीन इल्जाम लगा रही है, वो लोग भी इसी इलाके के रहने वाले थे। कि आप लोगों को कुछ इल्म नहीं था? एक जवान बच्चा मारा गया यहाँ पे उस सारे इल्जाम की जद में। हाँ, वो ठीक कह रहे हैं। वो लोग ऐसे ही हैं। हाँ, ऐसे ही। तो आप लोग उन्हें यहाँ से निकालते क्यों नहीं? बिल्कुल, वो अपने मौके पे ठीक है। पहले इल्म नहीं था इतने अरसे से गांव में से किसी को नहीं पता था? नहीं, ये तो अब जब ये बात उछली है तो सबको पता चलेगा। कैसे लोग हैं वो? ये बात पहले जो है ना सुनते थे, वो जो उसके नाना जात है ना लड़की के, वो करते ये, तो वो भी उनके इल्जाम लगाते थे। लोगों को पर ये प्रूफ नहीं था। तो अब ये प्रूफ आया है तो पता चला है भाई ये सच्ची बात है। के साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है। अच्छा। 6 बहनों का एक ही भाई था इकलौता, वो वैद कफील था इनका। ज्यादती किया जालिम दरिंदे ने। एक तो बेटी के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया। इतना भी एहतजाज करें हम वो कम है। अब उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हम जिंदा जलाएंगे, इंशाल्लाह करेंगे। नहीं, कानून हाथ में मत लीजिएगा। इलाका बदल करेगा। घर में से कोई बू वगैरह भी ना हुई? 3 दिन डेड बॉडी पड़ी रही। डेड बॉडी पड़ी रही, हमें तो नहीं पता था कि इधर हम उस तरफ गए भी नहीं। बू वगैरह आती रही, लेकिन उसके बयान के मुताबिक सुनी सुनाई बात है, हम कंफर्म नहीं कर रहे। वो कह रहे थे कि बू जब आने लगी तो हमने कुत्ता मार के उसके पास कहीं फेंक दिया ताकि कुत्ते की बू आए और इंसान की बू न मैच कर जाए। कुत्ता भी मारा उन्होंने? कुत्ता ना मार के उन्होंने उसके साथ ही कहीं लाश के करीब तरीन फेंक दिया कि उसकी बू उनको मैच कर जाए। अगर मैं मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूँगा कि यार ये जानवर मरा पड़ा है। उन्होंने इतने शातिर थे वो। हाँ जी, इतने शातिर थे। उन्होंने फिर लाश को निकाल कर तीसरे दिन जाके नहर में फेंक दिया ताकि उसकी शिनाख्त खत्म हो जाए। उसकी शिनाख्त खत्म हो जाए। लाश स्मेल भी दे चुकी थी, उसकी लाश में इधर कीड़े भी पड़ चुके थे। उन्हें जाके नहर में फेंक दिया। मुल्तान की टीम के मुताबिक, मुल्तान की रिपोर्ट अभी नहीं आई, लेकिन सुनने में आया है कि उन लोगों ने कहा है कि इसकी लाश 24 घंटे पानी में रही है। बाकी जो है 4 दिन, यानी कि 4 दिन कत्ल हुए के हो गए थे, उसकी 24 घंटे पानी में रही है। बाकी जो देर है वो कहीं लाश दबी रही है, मिट्टी में दबी रही है या कहीं भी दबी रही है। आज तक हमें पुलिस ने ये नहीं बताया कि लाश कहाँ दबी रही है। तो उसका सर पर
डंडा मारा, उसे डंडा मारा और फिर छुरी से उसका गला काट दिया। नीचे लाश, ऊपर उसके चादरें, कपड़े, उसके ऊपर फ्रूटों की टोकरियां, और तुम लोग फ्रूट बेचते रहे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो कर रही होगी, आप मुतमिन नहीं है क्या पुलिस हम से? पुलिस पे बिल्कुल मुतमिन नहीं है, वो बातों बातों में हमें मुतमिन कर रही है। आप मुतमिन हैं पुलिस से? अब जो कार्रवाई के मुताबिक है ना, कह रहे थे कि ये रीज़न हमें लिखने दो कि बच्चे के नाजायज़ तल्लुकात उनकी बेटी से थे। कैसा था? जी बिल्कुल नहीं था जी। अच्छा। बिल्कुल नहीं था। अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ठीक है, ये बयान उस वक्त दर्ज हो गए थे। ठीक है। ठीक है, अब तक जो सूरत हाल थी, लड़की कत्ल में बराबर मुलव्वस थी, घर में बुलाने भी आती रही है। ठीक है, 2 दफ़ा वो आई है, 1 दफ़ा उसका बाप आया है। ठीक है, और जहाँ तक के थाने में तशरीश में भी ये पता चला है कि वो मान गए हैं बाप और बेटी, लेकिन उसका नामजद नहीं किया गया। नामजद नहीं किया गया। लड़की का नामजद कत्ल में नहीं किया गया। अपने केस का फॉलोअप जरूर रखें। अगर आप मुतमिन नहीं है तो जिस तरीके से भी आप मुतमिन, क्योंकि आप लोग मुद्दई हैं, आप लोगों का जुल्म हुआ है। अगर आपको हमारे साथ की भी ज़रूरत है, आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत है, आप बिला झिझक बताइए। यहाँ तक कि मैं अपने प्रोग्राम से आप लोगों को ये ऑफर कर रही हूँ कि आपको अगर कोई कानूनी राय चाहिए तो हम अपनी वकला की टीम भी आपको देंगे ताकि आपको पूरी मदद मिल सके। थैंक यू सो मच। लेकिन हमें ये है कि हमें इंसाफ इस हद तक चाहिए कि जिस हद तक उन्होंने हमारे भतीजे का ये हाल किया है कि उनके लाश में भी कीड़े पड़ गए थे, शक्ल की शिनाख्त तक नहीं रही थी। ठीक है, और जिस तशद्दुद से उन्होंने मारा था उस तरह उनकी सजा होनी चाहिए। बिल्कुल सजा होनी चाहिए जी। आप लोग जानते थे इस फैमिली को पहले से? ये हमारे साथ क्रिकेट खेलते थे। जिशान जो था, जो कत्ल हुआ है, वो मेरे साथ क्रिकेट खेलता था। काफी अच्छा लड़का था वो, सुलझा हुआ था, सुलझा हुआ लड़का था। उसमें कोई ऐप वगैरह इस तरह की चीज नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या जानते थे इनके बारे में? 6 बहनों का अकलौता भाई था और मजलूम गरीब खानदान था। हम पुकार टीम का शुक्रिया अदा करते हैं, आप दूर इलाकों में आई हैं और एक मजलूम खानदान की आवाज़ कर रहे हैं। बेशक जी, मेरा काम ही यही है ताकि मैं आप लोगों की पुकार जो है आवाज़ बाला तक पहुंचा सकूं। जी बिल्कुल, और हम IG पंजाब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि दोनों बाप और बेटी को उनको सख्त से सख्त सजा मिले। बिल्कुल सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। यहाँ जितने भी लोग हैं, मोहल्ला है, मुदई फैमिली है, बात तो अब क्लियर हो चुकी है, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ चुका है कि इन दोनों ने मिलकर किस माँ पर, पीछे मामला क्या था, इन्होंने उस मासूम को जान से ही मरवा दिया। 6 बहनों का इकलौता भाई, बाप दुनिया से चला गया, मासूम बहन अभी वो शायद राह तकती थी, लेकिन इन जालिमों को ज़रा भी हया ना आई। पुलिस ने ताक़ीद क्यों की? मुदई मुतमईन क्यों नहीं? सवालात तो बहुत है, जवाब देना होगा, और इस जवाब के लिए फिर DPO से लेके IG साहब आपका दरवाज़ा ज़रूर खटखटाऊं। क्या नाम है तुम्हारा? जिशान को क्यों मरवाया? खुद मारा तुमने साथ मिलकर? पहले ना मेरा बुरा मेरे साथ होता था 6 साल से। मतलब मैंने अपने ना पहले नाना अब्बू को बताया, फिर मैंने अपने मामू को बताया, फिर मैंने ना अपने घर में सब घर वालों को बताया, पहले मेरी अम्मी को बताया, फिर मैंने जब रिकॉर्डिंग करके अपने नाना अब्बू को दिखाई रिकॉर्डिंग, फिर रिकॉर्डिंग सुना के फिर मेरे नाने अब्बू ने और इन्होंने सुनी रिकॉर्डिंग, फिर रिकॉर्डिंग ना तारिक खराल है वहाँ उसको सुनाई, फिर वहाँ पे 2-3 आदमी थे जिनको रिकॉर्डिंग सुनाई थी। सारी कहानी मुझे तुम्हारी समझ आ रही है, मुझे सिर्फ ये बताओ जिशान का इसमें क्या कसूर था? तुम्हारा नाना, तुम्हारा अब्बा, तुम्हारी अम्मा, तुम्हारी वो डॉक्टर, ये पूरी कहानी में ये 4 किरदार घूम रहे हैं, और जिशान कहाँ से आ गया बीच में? उसे क्यों मरवा दिया? नहीं, ये ना मैं झूठ नहीं बोल रही। मुझे सिर्फ जिशान का बताओ, तुमने क्या कुछ किया वो मैं देख के आ रही हूँ। जिशान कहाँ से आया बीच में? जिशान ना हमारे घर में आता था। क्यों आता था? हमारा रिश्तेदार था। रिश्तेदार तो और भी बहुत सारे हैं, जिशान को टारगेट क्यों किया तुमने? वो के रिश्तेदार, हमारा रिश्तेदार था, वो बाकी भी आते थे, वो भी आता था। मैं पूछ रही हूँ जिशान को ही टारगेट क्यों किया?
नहीं, मैंने सबको बताया था और जीशान को भी ये बात बताई थी। ठीक है, तो जीशान को क्यों मारा, सबको क्यों नहीं मारा फिर? मारने की बात ये नहीं है। क्या बात है वो बताओ, मुझे उलझाओ मत, मुद्दे पे आओ। ये 3 घंटे की फिल्म ना किसी और को सुनाना। मैंने ना जीशान को बुलाया अपने घर में, पहले भी वो आता था। जीशान जब आया तो मैंने ना उसे भी ये बात बताई। आगे से ना हंसने लग गया, कहता है कि तुम ना झूठ बोल रही हो। मैंने कहा नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। कहता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। मैंने उससे कहा कि मुझे ना मोबाइल चाहिए। जीशान से भी मोबाइल मांग लिया, बाप से भी मोबाइल मांग लिया, इसका मतलब है तुम तो लोगों को खा रही थी। मुझे कहता है कि तुमने मोबाइल क्या करना है। मैंने कहा अगर आपको सबूत चाहिए तो फिर ना मैं आपको ना मोबाइल पे ना आप चाहे वीडियो जैसे भी। कहता है कि ठीक है, तुम ना वीडियो बना लेना। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं वीडियो बनाऊंगी। जब ना मेरा वो ये काम करने लगा तो मैंने ना वो कप हमारे ना जैसे ये अलमारी बनी हुई, ऐसे अलमारी बनी हुई थी, उसमें ना कप वाला गत्ता था, उसके अंदर ना मोबाइल रख दिया क्योंकि वीडियो बन जाए। जब वीडियो बन गई मैंने जीशान को दिखाई। क्या बात है तुम्हारी, इतनी तुम होशियार थी कि तुम्हें एग्जैक्ट फ्रेम का, तुम्हें एंगल का, तुम्हें वीडियो बनाने का, तुम्हें पराये मर्दों से मोबाइल लेने का, तुम्हारे बाप के साथ तुम्हारे 6 साल से जो भी ताल्लुकात थे उसके बारे में तुम्हें हर चीज का इल्म था। जीशान को मारने में, अपने बाप का साथ देने में, जुबान बंद रखने में, उसको मरवाने तक सारा प्लान बनाने में, हर चीज में तुम शामिल थी। तुम जितनी मासूम नजर आ रही हो ना, तुम हो नहीं उतनी। मारा क्यों उसे? जब सारे जहान को ही पता लग गया ना, तुम्हारा नाना भी वीडियो देख चुका था, तुम्हारी माँ देख चुकी थी, तो उसे क्यों मारा? है इस चीज का जवाब? उसके पास वीडियो थी इसलिए। तुम इतनी होशियार चालाक थी, तुम्हें वहां पे गांव की किसी चौकी का, किसी लंबरदार का, किसी का पता नहीं था। मैं तारिक करल के पास गई थी, वो नंबरदार ही है हमारे ससुर का। तुम्हें पुलिस का नहीं पता था? तुम्हें एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करना आता है? तुम्हें ये नहीं पता कि थाना भी करीब लगता है? तुम इतनी बच्ची तो नहीं थी। उस दिन कैसे बुलाया था उसको? फिर अब्बू से बुलाने गया था और जब बुला के ले आया और वो ना मेरे अब्बू ने उसे थप्पड़ मारा। जब थप्पड़ मारा तो वहाँ पे वो गिर गया। फिर ना मेरा अब्बू उसके ऊपर चढ़ गया और उसे थप्पड़ मारा और उसके सर में डंडा मारा। तुम सामने थी वहाँ पे? फिर उसे डंडा मारा और फिर उस छुरी से उसका गला काट दिया। फिर उसके हाथ बांधे। तुमने साथ मिलके बांधे? हाँ। अच्छा, फिर? मैंने कहा कि उसके सर पे डंडा मारो, फिर डंडा मारा। फिर उसे वो रिक्शे में रखा। किसी ने देखा नहीं? नहीं। क्यों, कैसे रखा उसे रिक्शे में? एक तरफ से मेरे अब्बू ने पकड़ा, एक तरफ से मैंने पकड़ा। क्यों, खून वून नहीं निकला उसका? गिरा नहीं कहीं पे? नहीं। किस तरह से उसको रखा? सामने लोग देख सकते थे, कैसे छुपाया उसे? घर में थे। घर में किस तरह से रखा? के ऊपर ना वो कपड़े थे। कौन से कपड़े? वो जो पहनने वाले थे। अच्छा, वो कपड़े रख दिए उसके ऊपर? हाँ। फिर उसके ऊपर क्या रखा? फिर उसके ऊपर फ्रूट। फिर फ्रूट लेकर बाहर। क्या करने थे? बेचने के। बेचते रहे फ्रूट? फिर नीचे लाश, ऊपर उसकी चादरें, कपड़े, उसके ऊपर फ्रूटों की टोकरियां, और तुम लोग फ्रूट बेचते रहे सारा दिन? कारोबार भी होता रहा? अच्छा, फिर बस उसके बाद? उसे फेंक दिया। और फिर तुमने वापस आके क्या किया? वापस आके कुछ भी नहीं किया। वापस आके तुम जीशान के घर गई और 4 दिन उसके घर में रही? उसके घर में। कितने दिन? 4 दिन।
और उसके घर वालों को नहीं बताया। 4 दिन तुमने उनको ये नहीं बताया, और जब वो पूछते थे कि जीशान सिलेंडर भरवाने गया था तुम लोगों के घर, तुम भी बुलाने आई थी, तो जीशान कहाँ गया? तुमने क्या कहा कि कहाँ गया? मेरे अब्बू ने कहा कि मुझे नहीं पता। तुमने क्या कहा? मैंने कहा वो हमारे घर में आया था, मुझे भी नहीं पता। मैं माफ़ी मांगती हूँ जीशान के साथ जो मैंने किया, और अपने अब्बू के साथ और अपने शौहर के साथ माफ़ी मांगती हूँ। तुम माफ़ी के लायक नहीं हो, और मेरी अदालत आलिया से अपील है कि ऐसी औरत को बिल्कुल माफ़ी ना दी जाए। कानून के मुताबिक जो सज़ा है वो इसको दी जाए, क्योंकि इस औरत की वजह से कई ख़ानदान तबाह हुए। इसके अपने शौहर का ख़ानदान, अपने बाप का ख़ानदान और एक जीशान का ख़ानदान। ऐसी औरत की वजह से पूरा गाँव इस वक्त बदनामी के इस वक्त ज़ुमरे में आ चुका है। सबका सर शर्म से झुक रहा है कि इसको बेटी या बहन कहते थे वो। आइए आगे चलते हैं, बहुत सारे पत्ते खुलने बाकी हैं। 6 साल हो गए उसके साथ। तुम मरने का मुकाम है, तुम बाप हो। 1 घंटे के बाद हम लाश को उठाया, तो हमें पता चल गया था कि इसको अगवा करके कत्ल किया गया। ये वीडियो दिखाएंगे जरा। मेरे पास जो ये वीडियो है ना, ये चीख चीख के कह रही है कि इस वीडियो में कहीं भी तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ ना ज्यादती नहीं कर रहा, तुम खुद हर चीज में मुलव्वस हो। नाज़रीन, ये वीडियो इस तरह की है कि मैं इसको स्क्रीन पे नहीं दिखा सकती, क्योंकि नाजेबा वीडियो है ये। इस वीडियो में जो सबूत मेरे हाथ लगा, उसमें ये लड़की अपने बाप के साथ, सगे बाप के साथ, मेरे लफ्ज़ थर थर कांपते हैं बात कहते हुए, ये खुद मुलव्वस तेरी अपना खामद छोड़ के आई, इसलिए ये अपने बच्चे छोड़ के आई, और यहाँ आकर इसने 6 बहनों के इकलौते मासूम भाई को भी ट्रांस में लिया, और उसको दोस्ती में सब कुछ बताकर, उसे वीडियो सबूत देकर बाद में अपने बाप को बताया कि मैंने ये सब उसके पास, उसके हाथ में दे दिया है, या मुझसे ले गया है वो, लिहाजा इसका कुछ करें अब। और इसके बाप ने और इसने मिलकर प्लानिंग करके उस यतीम बच्चे को, जो खुद अभी 18वें साल में लगा था, जो बेवा माँ और 6 बहनों का इकलौता सहारा था, जो कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे थे, जो कि आप देख चुके हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, उसको इसके बाप ने और उसने मिलकर मार दिया। ये एक औरत इतना बड़ा फितना साबित हुई कि ना ये एक अच्छी बीवी बन सकी। बाप तो इसका अच्छा बाप बना या नहीं बना वो एक अलग सवाल, लेकिन ना ये बेटी साबित हुई, ना ये बीवी साबित हुई, और ना ही ये औरत के रूप में सही तरह औरत साबित हुई। ये फितना बन के निकली और इसने उन मासूम बहनों से भाई छिनवा दिया। आज ये मासूम बन के जितनी मेरे आगे बैठी है, वो वीडियो देखने के बाद या इसके तमाम कच्चे छट्टे देखने के बाद मेरा दिल नहीं करता कम से कम मैं इससे नरमी से या प्यार से बात करूं। मेरी भी अदालत आलिया से ये दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए, ताकि इन औरत कार्ड खेलने वाली औरतों से मुआशरे को बचाया जा सके। मेरी हर दफ़ा प्रोग्राम में कोशिश रही है कि मैं जहां मुआशरे के नासूरों के खिलाफ आवाज़ उठाती हूँ, जो औरतों पर जुल्म करते हैं, मैं उन औरतों के खिलाफ भी आवाज़ उठाती हूँ जो औरत कार्ड खेल के कई घराने तबाह, कई ख़ानदान तबाह कर देती हैं। आज इसको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि ये अपना खावन छोड़ के आई, अपने बच्चे छोड़ के आई, खुद तो रुस्वा हो ही रही है, लेकिन वो मासूम बहनें, वो बेवा माँ, वो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने वाला घराना, अब वो पल पल कैसे जिएगा, कैसे मरेगा? सिर्फ इसने अपने आशिक मिजाजी के अंदर, मैं यही लफ्ज़ कहूँगी, इसने तबाह बर्बाद कर दिया सब कुछ। मुझे बचा ले। अब रोने से कुछ नहीं होना, कभी उन बहनों को रोते देखो जिनका भाई मरवा के आई हो। आपने सारा मामला इन्वेस्टिगेट किया होगा, ये क्या मामला था? ये असल आपस में बाप बेटी करते थे। अच्छा। तो इन्होंने फिर बेटी ने वीडियो बना ली और जीशान को दे दी। जब बाप को बेटी म्यूचुअल कंसेंट से बाप के साथ अटैच थी, बेटी शादीशुदा बच्चों की माँ है। हाँ जी, हाँ जी। और म्यूचुअल कंसेंट से अपने बाप के साथ जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे सिर्फ बाप का भी कसूर है, गुनाह है, लेकिन बेटी का भी उतनी गुनाहगार है। ठीक है, कोई नाबालिग नहीं थी, वो बालिग समझदार थी। ठीक है, 2 बच्चे हैं। ठीक है। फिर जीशान को उन्होंने क्यों मारा? जीशान को जब वीडियो बना ली
वीडियो बना के तो जब इसके बाप को पता चला, बेटी ने बता दिया भी वीडियो जो है जीशान के पास है। जीशान के साथ भी कोई ताल्लुक था इस लड़की का? नहीं, लड़की के साथ। यानी कि उसको बहकाने की कोशिश कर रही थी जीशान को भी, ट्रांस में ले रही थी, अगर दूसरे लफ्जों में हम कहें तो। ठीक है। और उस दौरान वो अपने बाप को बता बैठी कि मैंने ये सब करने की वीडियो जो है जीशान को दे दी, और बाप ने उसको कहा कि तुमने क्या किया? वो सिलेंडर के बहाने फिर उसको बुला दिया। फिर बाप बेटी ने मिल के ही जो है ना मारा है। पहले इसने जो है ना डंडा मारा है उसके सर पे, फिर साइड पे भी, चेहरे पे भी मारा है। उसके बाद जब वो तड़पड़ा रहा था तो इसने फिर छुरी का शारक उसकी जो है। अच्छा, साल हो गए उसकी शादी से पहले से? हाँ, शादी से। फिर शादी क्यों कर दी थी उसकी? उसके नाना ने शादी की थी। यानी उसके नाना को पता था ये सारी बात? हाँ, उसके नाना को पता चला था, उसने उसकी शादी कर। फिर वो आई क्यों वापस? फिर उसका शोहर ने उसे मारा, फिर वापस आ गए। फिर वो मेरे से घर में रहने लगी। डूब मरने का मुकाम है, तुम बाप हो। वीडियो उसने बनाई थी या तुमने बनवाई थी? वीडियो उसने बनाई थी। अच्छा, मुझे फिर? पता भी नहीं था। फिर मैंने उसने मुझे बुलाया, उसने मुझे कहा कि मैंने जीशान का नाम लिया। उसने? किसने? मेरी बेटी ने। क्या? जीशान ने अपनी वीडियो बनाई है। फिर तुमने पूछा नहीं कि क्यों बनाई मेरी वीडियो? मैंने वीडियो देखी भी नहीं थी। पूछा नहीं बेटी से कि क्यों बनाई? जीशान के पास कहाँ से गई? पूछने का मौका भी मुझे नहीं मिला। फिर उसने मुझे कहा कि जीशान को कत्ल करना है। बेटी ने कहा तुम्हारी? बेटी ने कहा, मेरी बेटी मेरे साथ थी। उसने कहा मुझे सिलेंडर के बहाने उसको बुलाओ, जीशान को। मैं घर चला गया, उसको सिलेंडर के बहाने बुला कर लाया। वो दुकान में खड़ा था, कपड़े की दुकान में, उसे बुला कर लाया, सिलेंडर भरवाने गया और फिर वापसी आया। फिर हमने वो उसको अंदर बुलाया, फिर मैंने उसको मारा। मेरी बेटी ने भी मेरी मदद की। और उसके बाद मैंने अपनी बेटी को कहा छुरी ला कर दो। उसने मुझे कहा, उसने मुझे छुरी से भी मैंने उसको काटा। फिर उसको हमने तुमने अपनी बेटी को कहा इसको डंडा मारो? मैंने अपनी बेटी को कहा है कि उसको डंडा मारो। अच्छा, हाँ। फिर वो लाश अंदर पड़ी रही। हम लाश को उठाया, तो जो खून गिरा हुआ था वो भी मैंने साफ किया। बेटी ने मुझे मिलकर साफ अच्छा किया। फिर उसने खून को साफ किया और फिर रक्शे में लाश डाली। फिर कैसे डाली? किस चीज में लपेट के? तोड़ों में, शर्ट में। अच्छा। लपेट के उसके ऊपर कपड़े डालकर फिर हमने उसको ले गए। उसके ऊपर क्या रखा? उसके ऊपर कपड़े रखे। उसके और उनके ऊपर? उसके ऊपर आगे फ्रूट था। अच्छा। फ्रूट आगे बेचता गया। रास्ते में कारोबार भी करते गए? हाँ। फिर कितनी देर कारोबार किया? बस 30 रुपए के रास्ते बेचे। फिर क्या किया? हमने लाश को फेंका और घर आ गए। फिर जब उसके घर वालों ने आके पूछा जीशान आया था यहाँ? हाँ, उन्होंने मुझे पूछा। फिर मैंने उनको बताया कि मुझे पता नहीं है। तुमने ये कैसे किया, क्यों किया? ये तो मैं तुमसे बाद में पूछती हूँ, लेकिन उससे पहले हम पुलिस से जानते हैं कि उनकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है। नईम साहब, पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है अभी तक की? जी, इन्वेस्टिगेशन हमें ये इतला मिली थी कि एक जीशान नाम का लड़का अगवा हो गया है। हमारे कंप्लेनेंट्स ने हमारे से रजू किया तो हमने उसका फ़ौरन मुकदमा दर्ज किया। 401 मुकदमा दर्ज करके हमने उसकी तलाश शुरू की तो हमें पता चला कि उसकी डेड बॉडी मिली है एक नहर से।
तो जब हमने वहाँ पे स्पॉट इंस्पेक्शन की तो उसको हमने देखते ही हमें पता चल गया था कि इसको अगवा करके कत्ल किया गया है। एक्चुअली हिज थ्रोट वाज कट विद ए नाइफ। तो हमने फिर उसको देखा कि ये किधर किधर गया है और इसका कातिल कौन हो सकता है। तो हमें ये पता चला कि इस लड़के का कोई एक जाहिदा बीबी है, उसके साथ कोई ताल्लुक था और उसके जाहिदा बीबी के बाप ने इसको बहाने से बुलाकर और अगवा करके कत्ल कर दिया। सिर्फ जायदा बीबी के साथ इसका ताल्लुक था, ये वजह थी? ये बीच की वजह कुछ और थी? इसकी वजह कुछ ये भी थी कि जायदा बीबी का वालिद है अशफाक, उसका कोई गैर अखलाकी ताल्लुक अपनी बेटी के साथ भी था, जिसकी वीडियो भी मौजूद है। वो हमने जायदा बीबी की मुद्दत में उसको कंप्लेनेंट बनाकर एक अलहदा मुकदमा भी उसके खिलाफ दर्ज किया है, अशफाक जो इसका जायदा का बाप है उसके खिलाफ। तो ये दोनों मुकदमात की इन्वेस्टिगेशन जारी है, हमने मुल्जिम अरेस्ट कर लिए हैं। यानी कि दूसरे लफ्जों में कहें तो इशफाक ने अपनी बेटी के साथ जो तल्लुकात थे, उसकी जो गैर अखलाकी वीडियो थी, वो एविडेंस खत्म करने के लिए ज़ीशान को मारा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और वो उसमें हमने वो जो रिक्शा यूज किया गया उसकी लाश को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, वो रिक्शा, वो छुरी, वो डंडा, वो और वो जो गैर अखलाकी वीडियो बनी हुई है, हमने उसको भी कब्जे में ले लिया हुआ है, वो हम रिकवर कर चुके हैं। हमारे पास जायदा बीबी और अशफाक दोनों ही अरेस्ट हैं और उनसे प्रॉपर तफ्तीश की जा रही है। कत्ल में दोनों मुलविस हैं बराबर के? जी हाँ। यानी कि दोनों मुलजिम हैं? हाँ और दोनों गिरफ्तार हैं इसीलिए? जी दोनों गिरफ्तार। ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम साहब, आपने डिटेल्स हमसे शेयर की। मुलजिम क्या कहता है, हक़ाइक़ क्या है, आइए आपको मजीद भी दिखाते हैं। तुम्हारी बेटी उनके घर रही 4 दिन? मैंने इसीलिए बेटी को उसके घर छोड़ा कि पता चलता रहे कि उनको पता चला है या नहीं चला। अच्छा, रखी के लिए? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, फिर तुमने बेटी से बार बार पूछा कि कुछ पता चला इनको? बिल्कुल पूछता रहा थी। तो बेटी ने क्या बताया? बेटी ने मुझे बताया कि उनको पता चल गया है। अच्छा हाँ। ज़ीशान को मारने के बाद वो मोबाइल ले लिया था तुमने जिसमें वीडियो थी? बेटी को वहाँ इसलिए छोड़ा था कि मोबाइल ढूंढ ले, वीडियो ढूंढ ले, और साथ पता भी चलता रहे कि ज़ीशान का पता चला या नहीं। हाँ। बहुत शातिर हो तुम। उसके बाद फिर गांव के घर वालों को पता चल गया। उन्होंने फिर तुम लोगों को पकड़वा दिया। हाँ। क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ? मैं बड़ा मुजरिम हूँ, जो मर्जी करूँ। मुझे देख के बताओ। मेरा ज़मीर तो ऐसे कहता है मुझे गोली मार दी जाए। काबिल रहम तो तुम हो नहीं। चलो शुक्र है तुम्हारे ज़मीर ने तुम्हें आवाज़ दी। नाज़रीन, ये है वो दरिंदा जो बाप कहलाने के लायक नहीं, जो इंसान कहलाने के लायक नहीं, जिसने बाप बेटी का मुकद्दस रिश्ता पामाल कर दिया, जिसने अपनी ही पैदा की हुई औलाद बेटी की इज्जत तार तार की और कई सालों से करता आया और फिर कातिल भी बन गया। ऐसे लोगों के लिए कम से कम इस रूए ज़मीन पर तो कोई जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग माशरे का बिगाड़ का ही बायस नहीं, ये रिश्तों की पामाली का बायस बनते हैं। कानून नहीं तोड़ा, इसने छोटा मोटा जुर्म नहीं किया, इसने गुनाह किया, और ऐसा गुनाह जिसे ज़मीन और आसमान थर थर कांपने लगे। मेरी अदालत आलिया से गुजारिश है ये कि इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, और अगर पॉसिबल है तो सज़ाए मौत, क्योंकि 302 का मुकदमा है, इसने मारा एक शख्स को, तो इसको 302 के मुकदमे में इसे सज़ाए मौत दी जाए, ताकि आइंदा कोई बाप अपना रिश्ता पामाल करने से पहले 100 बार सोचे। आज के एपिसोड से मुझे अनीला ज़का को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने